हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा मतलब कि फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में। तो इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, स्वास्थ्य शरीर की परिभाषा और साथ ही साथ रोगिक शरीर की परिभाषा, और जो उनके मेन पॉइंट्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य शरीर की परिभाषा। तो ये जो स्वस्थ शरीर की परिभाषा है, ये WHO ने दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इन्होंने कहा है, स्वस्थ शरीर में रोग ना होना या कमजोरी ना होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ की परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति का शरीर मानसिक, सामाजिक तथा संज्ञानात्मक स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। तो मतलब कि नॉर्मल किसी जो व्यक्ति है, उसके शरीर में कोई रोग ना हो या कोई बीमारी या कमजोरी ना हो, वहाँ तक ही सीमित नहीं है। फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करी जाए तो साथ ही साथ उसके अंदर इंक्लूड करा जाता है जो बच्चे का या व्यक्ति का मानसिक या मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन सब चीज़ों को भी, इमोशनल हेल्थ को भी इंक्लूड करा जाता है। स्वास्थ्य के परिभाषा तथा को विस्तृत करते हुए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही व्यक्ति के विकास का आधार है। तो WHO कहता है जो स्वस्थ शरीर है वही एक व्यक्ति के विकास का आधार है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से कोई भी काम कर पाएगा और अपनी पूरी एबिलिटी दिखा पाएगा। तो अब जो स्वस्थ शरीर है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स माने जाते हैं WHO के अकॉर्डिंग स्वस्थ शरीर के अंदर। शारीरिक भार, ऊंचाई तथा रचना सामान्य हो। मतलब जो इंसान है, व्यक्ति है, उसका वेट, हाइट वगैरह वो नॉर्मल हो। शारीरिक अंगों में मजबूती, चुस्ती तथा फुर्ती हो। जो हमारी अंग हैं उनमें मजबूती, बोन्स वगैरह स्ट्रोंग हो इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर चुस्ती फुर्ती हो, मतलब एक्टिव हो एक इंसान। शारीरिक अंगों में व्यवस्था को हो तथा पेट बाहर ना हो। मतलब जो कि हमारे अंग है बॉडी के, जो बोन्स वगैरह हैं, एल्बो वगैरह, वो ठीक से काम करते हो और पेट वगैरह बाहर ना निकला हो। शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता सामान्य हो। जो हमारे हाथ पैर है वो ढंग से काम कर रहे हो। जो हमारी स्किन होती है, त्वचा चमकदार होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए और गुलाबी पिंकिश कलर होना चाहिए। बाल काले, घने तथा चमकदार हों। जो हमारे हेयर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हों, शाइनी हो और डेंस्ड हों। सिर की त्वचा सखा हो। जो हमारा सिर की स्किन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आँखों में चमक होनी चाहिए और नॉर्मल आई साइट वगैरह होना चाहिए। त्वचा जो स्किन है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मैल वगैरह गंदी नहीं होनी चाहिए। होठों तथा गालों पर लाली होनी चाहिए। जो हमारे लिप्स और होते हैं वो पिंकिश कलर के होने चाहिए। जल्दी थकावट महसूस ना करना। मतलब कि जो व्यक्ति है वो थोड़ा थोड़ा काम करके नहीं, तो मतलब स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली एक व्यक्ति में। उचित भूख लगना और उचित नींद आना। नॉर्मल जो भूख लगे इंसान को और नींद भी पूरी ले एक व्यक्ति। सांस से दुर्गंध ना आती हो। मुंह से जो हम सांस लेते हैं उस टाइम किसी बच्चे के मुंह से या व्यक्ति के मुंह से बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल स्मेल आनी चाहिए। प्रत्येक कार्य में रुचि लेना। जितने भी कार्य होते हैं को उसमें रुचि ले व्यक्ति। स्वभाव शांत व मिलनसार होना चाहिए एक व्यक्ति। मतलब कि पोलाइट नेचर का हो और शांत और सोशल भी हो। मतलब आए जाए तो उनसे मिले, अच्छे से बात बात करे। स्वयं पर निरंतर होना, अपने ऊपर कंट्रोल होना एक व्यक्ति का। अपने गुणों तथा दोषों की पहचान होना चाहिए। जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए, और जो हमारे दोष या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में भी एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में। मानसिक रूप से सतर्क तथा क्रियाशील होना। जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सगे संबंधियों के प्रति प्रेम भाव होना। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनके प्रति हमारा जो भाव है वो प्रेम का होना चाहिए। अपने परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदारी।
जो का पता होना, मतलब कि जो एक फैमिली के अंदर एक व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर किसी को पता होनी चाहिए। आयु के अनुसार उचित वृद्धि तथा विकास होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों हम देखते हैं रोग की परिभाषा, जो रोग है उसकी क्या परिभाषा होती है। शरीर शरीर में कोई बीमारी होना या शरीर में कमजोरी होना, कोई भी ये भी WHO ने दी थी, तो इस ये भी ये कहते हैं कि कोई बीमारी होना या फिर कोई कमजोरी होना शरीर के अंदर, साथ साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या सामाजिक अथवा भावनात्मक रूप से शरीर में किसी प्रकार का रोग होना, मतलब कि आपका मेंटली डिप्रेस्ड हो या फिर इमोशनली डिप्रेस्ड हो, सोशली डिप्रेस्ड हो, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति को रोगी कहा जा सकता है। रोगी शरीर के लक्षण, जो रोगी शरीर होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। जो बीमार व्यक्ति होता है, रोगी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसकी त्वचा साफ ना होना चाहिए, मतलब त्वचा पे कहीं कहीं धब्बे हो, और होठों और गालों पर लाली ना होना, तो भी हम बीमार कह सकते हैं। जल्दी थकावट महसूस करना, मतलब स्टेमिना हो, थोड़ा सा काम करते ही बच्चा थक जाए, तो भी हम उसे रोगी कह सकते हैं। स्वयं पर निरंतरता ना होना, अपने ऊपर काबू ना होना, कंट्रोल ना होना, अपने गुणों तथा दोषों की पहचान ना होना, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनका ना पता होना, मानसिक रूप से सतर्क ना होना, मतलब मेंटली एक्टिव नहीं है एक व्यक्ति, तो भी हम उसे रोगी कह सकते हैं। सगे संबंधियों के साथ प्रेम भावना नहीं दिखाता, जो अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स वगैरह, उनके साथ उनका प्रेम भाव नहीं, उनको उल्टा सीधा बोलता है, तो भी हम उसे रोगी कह सकते हैं। अपने परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदारी ना समझना, मतलब कि एक व्यक्ति अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना समझे, उसे ना पूरी करे, और अगर कोई सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी करे या समझे, तो भी वो रोगी हो जाता है। आयु के अनुसार उचित वृद्धि विकास ना होना, ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होना एज के अकॉर्डिंग। जल्दी थकावट महसूस करना, शरीर की ऊंचाई लंबाई सामान्य ना होना, शरीर के अंगों में मजबूती चुस्ती फुर्ती ना होना, मतलब कि जो बोन्स वगैरह हो स्ट्रोंग ना हो, ना चुस्त हो, आलसी हो। शरीर के अंगों के क्रियाशीलता संबंध ना होना, मतलब कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होना। उचित भूख ना लगना, उचित नींद ना आना, किसी क्रिया में रुचि ना लगना, तो ये सारे एक रोगी व्यक्ति के पॉइंट्स थे, करेक्टर्स थे। तो दोस्तों इसी के साथ